मिडिवल पीरियड की स्टार्टिंग देख रहे हैं। मिडिवल पीरियड, और मिडिवल में भी कौन सा, दो तरह के है ना। कब से कब तक है इसका टाइम पीरियड? 700 AD से लेके 1700 AD तक है। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट बताए थे। पहला कौन सा है? अर्ली मिडिवल, है ना, अर्ली मिडिवल। और दूसरा लेटर वाला। तो अर्ली मिडिवल में कब से कब तक का टाइम पीरियड था? 700 AD से लेके कितना, 1000। और दूसरे वाले में 1000 से वो दिखाया जाएगा अभी। तो हमने जहाँ तक बात की थी कि इस्लाम का इन्वेजन कैसे होता है इंडिया में, ये हम देख चुके थे। पहले बताओ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? फिर मोहम्मद जो है तो 570 में उनका जन्म होता है और 622 में वो उनको वहाँ से हटा दिया गया। उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा था, उनकी टीचिंग्स किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, तो उनको अपनी जान बचा के कहाँ भागना पड़ा? मदीना। मदीना में उन्होंने क्या लिखा? कौन से ग्रंथ की रचना की थी? कुरान। ठीक है, पवित्र कुरान की वहाँ पे रचना की थी। और पाक, पाक, हाँ 622 में वो मदीना गए थे और उनका वहाँ पे जाना क्या कहलाया? हिजरत, है ना। उनका वहाँ पे जाना, मदीना जाना क्या कहलाया? हिजरत। और वहीं से हिजरत संवत की शुरुआत होती है। फिर हमने देखा 632 CE में उनको जो है वो डाइड हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जगह कौन सत्ता में आ गए? हाँ, तो वो मैंने टीचिंग वगैरह तो पढ़ाई है। कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स बताए उन्होंने कि एक मुसलमान को फॉलो करना चाहिए? समता, समानता और बंधुत्व, 3 चीज़ें बताई थी उन्होंने। और 5 उनके प्रिंसिपल्स हैं जो इस्लाम में फॉलो किए जाते हैं। पहला क्या है? पहला कलमा। कलमा में क्या बताया गया? मतलब जो अल्लाह एक हैं, अल्लाह एक हैं और उन्हीं की इबादत क्या है? सॉरी, ये मोहम्मद साहब कौन है? उनके मैसेंजर है, पैगंबर है। ठीक है, और आगे रमज़ान, इसमें रोज़ा रखते हैं। रमज़ान लिखा है, रमज़ान उसने सही से लिखा नहीं है, रोज़ा। दूसरा क्या है? कलमा हो गया। और नमाज, 5 टाइम की नमाज पढ़ना। ठीक है, तीसरा क्या था? रोज़ा रखना। रमज़ान के पाक महीने में रोज़ा रखते थे वो लोग। और ज़कात है या ज़कात में आता है कि आप जो अपना अर्न कर रहे हैं, जितना भी पैसा कमा रहे हैं, उसका 1/40वां हिस्सा आप दान में देंगे या दूसरों की भलाई में लगाएंगे। और लास्ट था हज पे जाना। हज मतलब हाँ, उनका मुसलमानों में जो तीर्थ यात्रा होती है उसको हज बोला जाता है, वहाँ मक्का मदीना में। हाँ, ठीक है। तो ये इस्लाम की शुरुआत जब एक मिनट, पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद कौन आ गया था इनका प्रचार प्रसार करने के लिए? 636। इसके बाद इनकी जगहों पे कौन बैठ गया था? इस्लाम का प्रचार करने कौन आ गया था? पैगंबर के बाद कौन लोग जो है प्रसार करना शुरू कर देते हैं? जो कबीला में खलीफा, जो एक एरिया के जो लीडर होते थे और वो एक टाइम पे 2 काम करते थे, राज्य भी चलाते थे और मतलब धर्म का भी प्रचार प्रसार करना उनके हाथ में था। धर्म गुरु भी होते थे
और राज्य भी चलाते थे एक ही टाइम पे। उनके अंडर में पहली बार जब ये राजा लोग, इनके खलीफा लोगों का वर्चस्व स्थापित हो गया, तो वहाँ पे पहली बार भारत में किसने आक्रमण किया और कब किया? हाँ, पहला अटैक कब किया गया? 712 में मोहम्मद बिन ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पे 712 CE में अटैक किया। क्या वो सफल था? आई थिंक नहीं। इसके पहले भी एक हुआ था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इससे पहले 636 CE में फर्स्ट अरेबिया अटैक हुआ था, वो फेल हो गया था। हाँ, 636 में। नहीं तो ये स्लेव डायनेस्टी की बात करें। यस मैम। तो स्लेव डायनेस्टी कब शुरू हो रही है? जब मोहम्मद गोरी आपके 1206 CE में मरते हैं, ठीक है। 1200 CE में क्या 6 में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी, हाँ, मोहम्मद गोरी डाइड। ये जो है यहाँ ख़त्म हो जाता है। इनके मरने के बाद ही जो इसका अब कोई वारिस तो बचता नहीं है इसका, तब इनकी जो बहुत बड़ा साम्राज्य उसको जो है कौन आता है चलाने के लिए? इनका खुद का वो क्या नाम है, दरबार में इनके, हाँ, सेनापति टाइप है, तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़िया बढ़िया नाम है इनके, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद इनका जो ये मंत्री है, ये अपने आप को राजा घोषित कर देता है और उसकी गद्दी पे बैठ जाता है। पूरा दिल्ली अब इसके कब्जे में है, ठीक है, सुन रहे हो? दिल्ली का जो राज्य है अब वो पूरा राज्य किसके कब्जे में है? कुतुबुद्दीन ऐबक के कब्जे में, ठीक है। ये यहाँ रूल करना शुरू करता है और इनके इसका जो वंशज है, मतलब कौन सी डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता है ये? मामलुक डायनेस्टी। मतलब वही स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम क्या था? मामलुक डायनेस्टी। ये सबको मामू बनाएगा अभी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी के मरने के बाद जो उसने पूरा ये नॉर्थ इंडिया कब्जा कर लिया था, इतना बड़ा पूरा साम्राज्य खुद हड़प लेता है ये और जो है उसकी गद्दी पे बैठ जाता है। खुद की बुद्धि नहीं। और स्लेव डायनेस्टी, स्लेव था ये मामलुक डायनेस्टी से, और उसी डायनेस्टी को लोगों ने क्या नाम दे दिया? स्लेव डायनेस्टी। तो ये इसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत यहाँ पे की है दिल्ली में। अब इसका जो है ये क्या करता है, कुतुब मीनार का नाम सुना है? इसी ने बनवाना शुरू किया था। शुरू इसने किया था लेकिन वो बनवा नहीं पाया था, उसको बनवाते बनवाते वो मर जाता है, ज़्यादा दिन रूल नहीं कर पाता। हालांकि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था ये। कौन था? फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब हाँ, तो इसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया दिल्ली में, लेकिन उसको बनवाने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसने टोटल रूल कब से कब तक किया? 1206 में ये मरा, तुरंत गद्दी पे बैठा, और 1210 में ही ख़त्म। जी, राजा लोग बहुत ज़्यादा रूल नहीं कर पाते थे, लेकिन कोई बहुत अच्छा राजा रहा हो तब वो 15-20 साल 25 साल रूल कर जाए। और इस केस में मैंने आपको बताया था कि कश्मीर की जो रानी दिग्धा थी, हाँ, वो अपने बेटे में 50+ गई है, वो रिकॉर्ड तोड़, रानी सबसे ज़्यादा। और वो अपाहिज थी। लड़ाई किससे करवाती? वो माइंड से षड्यंत्र रचती थी। यहीं मतलब राजमहल में बैठे बैठे पूरा कश्मीर नचाती थी अपना उंगली पे।
ठीक है, विश्वास करिए नहीं मिट्टी क्या? कुछ नहीं ना। तो इसी ने नॉर्दर्न इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत की, ठीक है, और फाउंडेशन रखी कई सारी डायनेस्टीज़ की जो हमने अभी यहाँ पे देखी थी। इसका दूसरा नाम लाख बख्श भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। इसका नाम ये लाख बख्श क्यों रखा गया था? क्योंकि ये दानवीर था, लाखों लुटा देता था लोगों को चैरिटी में, ठीक है। कुतुबुद्दीन की बात हमने देख ली। स्लेव बैकग्राउंड, मुस्लिम रूलर था जो सेंट्रल एशिया पर्शिया से आया था, ठीक है। इसने था मिलिट्री कमांडर, किसका सेनापति, किसका था ये? मोहम्मद गोरी का सेनापति था, और आगे जाके एक बहुत बड़ा मुस्लिम शासक देखने को मिलता है, लेकिन 4 साल से ज़्यादा ये रूल नहीं कर पाता है। और जो इसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था, वो कुतुब मीनार जो है आधा कंप्लीट होते होते ये तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद इनकी गद्दी पे कोई बैठने वाला था नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद उसका जो नौकर था, स्लेव, गुलाम, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई गुलाम रहा होगा, उसके अंदर वैसे भी गुलामों के साथ कैसा ट्रीट किया जाता पता ही है। तो राजा के मरने के बाद जाहिर सी बात है कि ये लोग एकदम गुस्से में होंगे कि जल्दी गद्दी मिले। तो यहाँ पे इल्तुतमिश नाम का इसका स्लेव जनरल जो था वो आके गद्दी पे बैठ जाता है। इल्तुतमिश कौन था? इसका गुलामों में भी जो हेड गुलाम था वो गुलाम है, हाँ, स्लेव जनरल। सक्सेसर कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। स्लेव जनरल था ये, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दीदी इन सब की बायोग्राफी कहाँ मिलेगी पढ़ने को? लाइब्रेरी में, कौन सी लाइब्रेरी? कोई भी लाइब्रेरी नहीं, इन सब में नहीं मिलेगी। ये तो वो लाइब्रेरी है जिसमें आप किताब कॉपी अपनी लेके आते हैं, मैगजीन्स पेपर दे देते हैं सब पढ़ने के लिए। उसके लिए तुम लोगों को ज्ञान प्रवाह देखा है? हाँ। वहाँ पे मिल सकता है पढ़ने को। BHU में लाइब्रेरी में मिल सकता है। सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। हाँ, वहाँ कोई भी किताब मिल जाएगी तुम्हें। मैं पूरे देश की सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। पूरे हाँ है। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। अंग्रेजी कलकत्ता, इंडिया की सबसे रिच लाइब्रेरी का सोर्स वहाँ है कोलकाता में। अगर यहाँ बैठ के कहे तो वही है। हाँ, तो वो भी है। हो गया। इल्तुतमिश का देखें, वो कोलकाता में बीच है, ये सबसे बड़ा स्लेव जनरल इल्तुतमिश क्या करते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं 1210 में, और 1210 से 1236 तक ही चलता है, ये भी ये ज़्यादा टिका है। ठीक है। इसने पहला काम तो ये किया था कि दिल्ली में जो इसका वो बन रहा था कुतुब मीनार, उसको पूरा करवाने का श्रेय इसी को जाता है। इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। बहुत प्यारे प्यारे नाम है। क्या? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जी फिर से बोलिएगा। कश्मीर सही था। इसका नाम है। फुल नेम शमसुद्दीन, सब में उद्दीन लगा हुआ है। सॉरी यहाँ एक ही एल है। नाम ऐसा चाहिए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इधर से हिंदी में सब कैसे लिखते होंगे? ओ उसमें लिखते हैं उर्दू में। फारसी। हाँ हिंदी में लिखे